अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कि आलू में जो खादें इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा जो हैं वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आलू जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक हाईली डिमांडेड न्यूट्रिएंट क्रॉप है और क्योंकि इससे पैदावार लेना होती है तो इसके लिए फिर इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और अज़ाए सगीरा ये देने पड़ते हैं। तो उसके इनके बावजूद अच्छी पैदावार का जो तसव्वुर है वो मुमकिन ही नहीं है। और खादों की जो डिमांड होती है, जो ज़रूरत होती है, वो रकबे पर मुनहसर होती है कि रकबा आपका जो है वो हल्का है, दरमियाना है, या ज़रख़ेज़ है या कलराठा है, और उसके मुताबिक ही फर्टिलाइज़र प्लान बनता है। फिर आप जो है वो आपने कच्ची पटाई करनी है या आपने पक्की पटाई करनी है, आप वैरायटी कौन सी यूज़ कर रहे हैं और आपकी जो लास्ट क्रॉप थी वो कौन सी थी। तो अमूमन जो है इसको अच्छी खासी जो है वो खादें देनी पड़ती हैं। तो अगर आपका रकबा जो है अच्छा है तो उसके लिए कम से कम आप जो है नामियाती जो खाद है वो लाजमी डालेंगे, चाहे वो गोबर की खाद है या वो पोल्ट्री मैन्योर की खाद है। अमूमन कुछ इलाकों में अगर पोल्ट्री मैन्योर जो है वो डाला जाए तो वहाँ पे जो है वो आलू की जो बीमारी सकेब है उसके प्रॉब्लम आते हैं, और कुछ एरियाज़ में ये प्रॉब्लम नहीं है। ख़ास तौर पे हमारे ज़िला लिया में सकेब का इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता, आल्दो हम जो पोल्ट्री मैन्योर हैं वो भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इनका इस्तेमाल जो है वो काश से कबल किया जाए, 1.5 से 2 माह उसको डिकम्पोज़ होने के लिए दिया जाए, तो फिर जो है बीमारी कम ही आती है। बहरहाल जिन इलाकों में पोटैटो सकेब है तो वो पोल्ट्री मैन्योर जो है वो देख के करें कि वहाँ पे ये डिज़ीज़ को बढ़ाता है या कम करता है, जो भी है। तो बहरहाल सबसे पहले आप जो है अगर ज़मीन आपकी ज़रख़ेज़ है, अच्छी है, तो इसके लिए आप नीचे 2.5 से 2.5 बैग जो है आप DAP के डालेंगे, और साथ 1 बैग आपने पोटाशियम सल्फ़ेट का डालना है, और उसके साथ ही हाफ़ बैग आपने जो है वो यूरिया का डालना है। और उसके बाद बाकी जो आपके पानी लगने हैं तकरीबन जब फसल जो है वो 1 माह की हो जाती है तो फिर आप 1 बैग जो है वो यूरिया यूज़ कर सकते हैं, या उसके मुतबादिल जो है 2 बैग अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी फसल जो है वो 60 दिन की हो जाती है तो फिर आप 1 बैग जो है वो यूरिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर 2 बैग जो है वो अमोनियम नाइट्रेट के यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको जो है वो पहले पानी के ऊपर जब आपने लगाना है तो यूरिया के साथ, तो जब आप इसको पहला पानी लगाएंगे तो उसके साथ आपने जिंक सल्फ़ेट जो है वो लाजमी डालना है। अगर वो 21% वाला है तो फिर आप जो है वो 10 किलोग्राम जिंक सल्फ़ेट डालेंगे। अगर वो 33% वाला है तो फिर आप 6 किलोग्राम यूरिया जो है वो डालेंगे, और उसके बाद पानी लगाएंगे। तो इससे फिर जो है वो आलू की बढ़ोतरी में जो है वो इजाफ़ा होता है। पत्ते जो हैं वो चौड़े होते हैं और उनमें जो है वो नशोनुमा बढ़ाने वाले मुरक्बात भी जो है वो पैदा होते हैं। और इसके अलावा फिर आप जो है दूसरे जो मुरक्कब हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आपने सल्फ़र जो है वो यूरिया आपने जब यूज़ करनी है तो उसके साथ आपने 2 किलोग्राम सल्फ़र जो है वो लाजमी डालना है। और जिन ज़मीनों में सकेब का इशू आता है, जिनकी pH ज़्यादा है, तो वो सल्फ़र जो है वो लाजमी यूज़ करें, कम से कम जो है वो 4 से 5 किलोग्राम मुख्तलिफ़ मरहल के ऊपर जो है, ताकि जो सकेब की बीमारी है उस पर जो है वो काबू पाया जा सके। तो मोहतरम नाज़रीन, जो अगर हम इसका जो प्लान देखें तो सबसे पहले इसका जो लाइफ साइकिल है, सबसे पहले इस पे जो है वो स्प्राउटिंग है, बाद में फिर जो है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है, इसके पत्ते निकलते हैं, और उसके बाद फिर इसके जो है वो ट्यूबर बनना शुरू होते हैं, और उसके बाद फिर ट्यूबर जो है उनकी बल्किंग होती है, यानी कि उनके साइज़ में इजाफा होता है, फिर इसकी मैच्योरेशन आ जाती है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग आ जाती है। जब ट्यूबर बनते हैं तकरीबन 30 से 35 दिन के दरमियान तो उस वक्त खाद डालना जो है वो बस ज़रूरी होता है। तो उस वक्त आपने खाद जो है वो लाजमी डालनी है, और कम से कम जो आपने नाइट्रोजन है वो 60 दिन में मुकम्मल कर लेनी है।
اور پوٹاشیم جو ہے آپ نے تقریباً اپنے 75 دنوں میں مکمل کر لینی ہے، اور باقی مادہ جو پوٹاشیم آپ کی بچے گی وہ تقریباً جو ہے آپ نے 55 دن کے اوپر جو ہے وہ 12.5 کلو گرام دینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے 65 سے 70 دن کے بعد جو ہے پھر آپ نے پوٹاشیم سلفیٹ کی کھاد جو ہے وہ یوز کرنی ہے، پوٹاشیم والی۔ تو یہ سارا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تجزیہ ہے۔ بعض اوقات جو ہے اگر سبوک پڑ جاتی ہے، گرد آ جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے آپ اینٹی سٹریس نیوٹرینٹ وہ بھی ڈال سکتے ہیں، جن میں خاص طور پر جو ہے بایوسٹیمولنٹ ہے، امینو ایسڈ ہیں، NPK 2020 ہے، اور اسی طرح سے سی ویڈ ایکسٹریکٹ ہیں، تو وہ آپ بھی سپرے کریں گے۔ اور آپ نے کورے سے بچانا ہے تو پھر آپ نے جو ہے تقریباً پوٹاشیم نیٹریٹ 1 کلو گرام آپ نے جو ہے سولٹر پانی میں ملا کر ہر 10 دن کے بعد آپ نے جو ہے وہ لازمی سپرے کرنا ہے، تو اس سے آلو کی کوالٹی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک آپ نے سپرے جو ہے وہ میکرو نیوٹرینٹ کا، جس میں بوران، زنک، کاپر، آئرن اور مینگنیز وغیرہ شامل ہوں، تو آپ نے وہ بھی کرنا ہے تقریباً جو ہے 2 بار تقریباً 250 گرام سولٹر پانی میں ملا کر، جب آپ کا آلو جو ہے وہ ابتدائی سٹیج میں ہو، تقریباً 45 دن کا ایک سپرے آپ اس وقت کر لیں، اور ایک سپرے جو ہے آپ تقریباً جو ہے وہ کر لیں گے 60 دن کے آلو کی فصل کے اوپر، تو اس سے آپ کی جو آلو کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اور کورے والے دنوں میں اس سے پہلے آپ نے پوٹاشیم نیٹریٹ کے لازمی سپرے کرنے ہیں۔ تو محترم، آپ نے فولیئر سپرے اور اس کے بعد نیچے جو آپ نے فلڈ کرنے ہیں وہ لازمی کرنے ہیں، اور کوشش کرنی ہے کہ جن ایریاز میں جو ہے وہ سکیپ ایشو ہے تو ان میں آپ جو ہے وہ یوریا فاسفیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، مانو امونیم فاسفیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں، MAP فاسفورس والی جو کھادیں ہوتی ہیں، تو تیزابی کھادیں بھی آپ جو ہے وہ 5 کلو گرام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ DAP یوز نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ جو ہے وہ نیٹروفاس جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا کھادوں کا پلان، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔